आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हाई कोर्ट में और हम आपको बताएंगे कि जो कश्मीर में जो मज़ालिम किए जा रहे हैं और मोदी की सफाकियत जो है वो अया है। सब देख सकते हैं कश्मीर में जिस तरह के मज़ालिम किए जा रहे हैं और हत्ता कि जो आर्टिकल्स हैं वो उन्हें इजाज़त देते हैं रहने की, खुली फ़िज़ा में रहने की और उन्हें प्रॉपर शहरियत के। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भारत की जानिब से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं कश्मीर पर, उसकी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में आज योम इस्तेसाल मनाया जा रहा है और कश्मीर सोलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है। इस वाले से आज मैंने भी ये देखे ब्लैक कलर का रिबन पहना हुआ है और मुख्तलिफ शोबा जात से, मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज मना रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि जो कश्मीरी अवाम है वो तन्हा नहीं है, पाकिस्तानी उनके साथ है और दीगर ममालिक, पूरी दुनिया जहाँ जहाँ ये मनाया जा रहा है वो ये मैसेज दे रहे हैं कि कश्मीरियों को कि वो तन्हा नहीं है, पाकिस्तानी उनके साथ है और क़यामत उनके साथ रहेंगे। और ये जो बर्बरियत की इंतहा की जा रही है भारत की जानिब से और भारत मोदी सरकार की जानिब से, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तानी का हर शहरी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी वाम और पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तान के जितने भी आम ओहदेदार हैं और पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं और पाक फ़ौज है, वो बिल्कुल सब के सब जो हैं वो कश्मीरी वाम के साथ है। और इस तरह ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी अरसे से ये जो भारत है, भारत की जानिब से काफ़ी बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है और हर धर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और वो जो कश्मीरी वाम है उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। आज सोलिडेरिटी शो करें और ताकि अवाम जो भी कश्मीर में रहने वाली है उनको ये मैसेज आए कि पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है और पूरी दुनिया की अवाम उनके साथ है जो आज कश्मीर सोलिडेरिटी डे मना रही है। इस वाले से हम आगे लोगों से भी बात करेंगे, अहम पर्सनैलिटी से भी बात करेंगे। आए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शहर है और हम देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय मुजालिम ढाए जा रहे हैं और आज पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है कश्मीर सोलिडेरिटी डे। तो इस वाले से क्या कहेंगे? इनफैक्ट तकसीम बर्र-ए-सगीर के वक्त जब ये तय पाया था कि कश्मीरियों को आज़ादी दी जाएगी, वो जिधर चाहें शामिल हो सकते हैं, तो उस वक्त कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने ये फ़ैसला किया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन उस पे इंडिया का गासबाना कब्ज़ा कर लिया गया। फिर वो यूएन में गया और यूएन में रेजोल्यूशन पास हुई कि इंडिया को हक़ खुद इरादी दिया जाएगा कश्मीरियों को। सो इंडियन ऑक्यूपेशन को लीगलाइज़ नहीं किया उन्होंने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ही के दिन इंडिया ने कश्मीर को अपनी फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना के ना सिर्फ यूएन की रेजोल्यूशन की वॉलेशन की है बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन भी की है। और उन्होंने सिर्फ हिस्सा ही नहीं बनाया, उन्होंने वहाँ पे मज़ालम के ऐसे मज़ालम ढाए हैं, ऐसी ऐसी तारीख़ रकम की है कि दुनिया में उसकी कहीं मिसाल नहीं बनती। आज कश्मीरी ना सिर्फ मज़लूम हैं बल्कि महकूम भी हैं और वो महकूम इंडिया के नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो यूनाइटेड नेशंस के बनाए हुए महकूम हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस उस रेजोल्यूशन पे जो उसने ख़ुद पास की थी अमल दरामद नहीं कर रही और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल रहा। तो अब यूएन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से ये अब इसे रिजॉल्व किया जाना चाहिए? इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस जब वजूद में आई थी तो इसीलिए कि दो अक़वाम, दो ममालिक के दरमियान अगर कोई झगड़ा होता है तो उसका हल एक ऐसा प्लेटफार्म हो जहाँ पे बैठ के हो सके। यूनाइटेड नेशन का तो वजूद ही झगड़ों को हल करना है मुख्तलिफ़ अक़वाम और ममालिक के दरमियान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा मसला है जो आज तकरीबन निसफ सदी से ज़्यादा हो गया है। यूनाइटेड नेशन ना इसको हल कर रही है और ना इस पे किसी किस्म का एक्शन ले रही है। यहाँ तक कि जब इंडिया ने गासबाना कब्ज़ा किया है आज ही के दिन, जब कश्मीर को अपना हिस्सा ज़ाहिर किया, तो यूएन को चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे इजलास बुला के उस रेजोल्यूशन पर अमल करते और इंडिया को कश्मीर से बाहर धकेलते। तो मैं ये समझता हूँ कि यूएन को फ़ौरी तौर पे उस रेजोल्यूशन पे इजलास बुलाना चाहिए और इंडिया के ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना चाहिए कश्मीर से। जी बिल्कुल, ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना चाहिए और जो मुज़ालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं आम आदमी पर, कश्मीरी पर,
उनको हम ये शो कर रहे हैं कि पाकिस्तानी भी उनके साथ है। और आज इसीलिए हम देख रहे हैं कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे भी मनाया जा रहा है। सर लास्ट में आप क्या समझते हैं, किस तरह आप मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को या भारत को या मोदी सरकार को? मोदी सरकार को बतौर एक वकील के मैं बता देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी इस बहुत बड़े पैमाने पे कवानीन की, इंटरनेशनल कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी होती है, वहाँ पे कुछ ख़तो किताबत तो हो सकती है, कुछ दस्तावेज़ात तो बन सकती हैं, लेकिन उसके ज़रिए अक़वाम को, लोगों को और उन लोगों को जिन्होंने ये तय कर लिया हो कि आज़ादी या मौत, उनके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। मोदी सरकार उनको ज़्यादा अरसे तक अपनी जारहियत का निशाना नहीं बना सकेगी। इस इस्तबदाद के ज़रिए उनके ऊपर गासबाना कब्ज़ा नहीं रख सकेगी। इंडिया अगर इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल फ्रेम में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के हवाले से देखना चाहता है तो उसे फौरी तौर पे इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों को ख़त्म करना होगा। इस जबर, इस इस्तेहसाल को ख़त्म करके कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कश्मीरियों को उनका खुद हक़ इरादियत देना पड़ेगा। और मज़ीद हम नहीं देखेंगे कि जो भारत है वो मज़ीद इस तरह के मज़ालिम ढाएगा, क्योंकि आने वाला जो वक्त है इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा या कश्मीर आज़ाद होगा। इस वाले से पाकिस्तान भी उसके साथ है, पाकिस्तानी वाम भी उसके साथ है और पाकिस्तानी इदारे भी उसके साथ है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरीना चौधरी साहिबा और जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, किस तरह से आज के डे को आप देखती हैं जो कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये तो हमारे दिल की आवाज़ है और बड़ा सैड है कि हम हमेशा मना के इस डे को ख़त्म करते हैं। तो इसको ज़रा और सीरियस लेना चाहिए। और जिस बात से खाली नहीं है ये बात, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई नहीं है, ये जिहाद भी नहीं है, ये ज़िंदगी का सवाल है। और एक ख़िता है, उसके ऊपर इतना लालच, इतनी तमा है, जितना वो खूबसूरत है उतना ही उसको मकरूल हाल बना दिया है इंडिया ने और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में। हमारा कसूर सिर्फ़ ये है कि हम इस्लाम में बिलीव करते हैं और उनके साथ गलत बातों में शामिल नहीं है। यदि गलत बातें हैं, पैसे को आगे रखना, तो हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ईमान है। तो हम जब 5 अगस्त की बात करते हैं तो इस दफ़ा तो आया भी मुहर्रम के दिनों में है और यौम इस्तिसाल भी है, मुहर्रम के दिन भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये फिर हर तरह से एक ग्रिप में है, लेकिन खामोश सिर्फ मुसलमान को इसलिए होना पड़ता है कि हमारा जो मज़हब है, एक तो हमें सब्र, इस्तक़लाल और तवक्कुल पे यकीन दिलाता है। अब ये बात कि ज़रूर कुछ होगा, वरना क़यामत के दिन चल रहे हैं, हम कहेंगे कि ये आएगी आएगी आएगी, क़यामत वाली बात नहीं है। ये हम पे क़यामत है कि हमारी हक़ परस्तों की चल नहीं रही है। और यूएन के रोल को आप किस तरह देखते हैं, किस तरह से अदा करना चाहिए? जी, मैं आपसे पहले भी शायद कह चुकी हूँ कि यूएन जो है वो बिल्कुल तअस्सुब का शिकार है। उनको लगी हुई है कि इस्लाम है क्यों, और उसको पायमाल करने की कोशिश में अंधे हैं। तो उनको रोल नहीं करना चाहिए कुछ भी, उनको अपनी हद में रहना चाहिए। कुछ ना करें, हमें कुछ करने दें, चलो हमें खुल के रोल लेने दें इनके हाल पे, ऐसा भी नहीं है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि हम वही कि चुप कर जाते हैं ये सोच के कि ये तो क़यामत का सिलसिला जारी है। जी, इंडियन गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार तो पहले से ही आंखें बंद करके अंधाधुंध जो है वो लगा हुआ है। उसको तो पाकिस्तान इस तरह काटता है जैसे उसके ऊपर किसी ने सांप छोड़ दिया, और वो इसको सांस लेता पाकिस्तानी को नहीं देख सकता और पाकिस्तान को आबाद नहीं देख सकता। वो ये चाहता है कि ये फिर से अमलगमेट हो जाए इंडिया के साथ। तो भैया आप अपने मुसलमानों को तो ज़रा संभाल के दिखा दो। तो ऐसा नहीं है। तो मोदी सरकार को कहूँगी कि भाई आपने भी कभी जाना है, ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है कि वो शहादत का इंतज़ार कर रहा है, आपने वैसे भी जाना ही है।
तो आप अपने ही राम भगवान को मान जाओ सही तरह। वो तो चूंटी को भी नहीं, वो तो दरख्त को कहते थे ये जिंदा है, इसको ना दुख दो, इसको ना काटो। उनको ही बिलीव कर लें और फिर हमारे साथ सही तरह रहें और हमें अपना अच्छा नेबर समझें। अगर अच्छा नेबर नहीं समझते तो हमारे अच्छे नेबर बने, हमारा प्यार ले लें, हमें सुलह करने का मौका दे दें। लेकिन जो होते हैं अंधे वो सही नहीं हो सकते। तो ये बात है, एनीथिंग एल्स। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, वो पीस पे बिलीव रखते हैं, लेकिन जब उन्हें उभारा जाएगा, उन्हें मज़ीद बोझ डाला जाएगा या फिर जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो फिर भरपूर रिएक्शन देंगे और जहाँ तक हो सकेगा कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, चाहे कोई भी फोरम हो। और पाकिस्तानी भी इसके साथ, और दुनिया भर में मुसलमान जितने भी हैं, दीगर मुल्क ममालिक में जहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तमाम मुसलमान कश्मीरी वाम के साथ है। कश्मीरी वाम अकेली नहीं है और ये कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरक है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर के जो उधर के शहरी हैं उनको उनका हक के खुद इरादियत मिलेगा और वो आज़ाद फ़िज़ा में घूमेंगे। इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है वो कश्मीरी वाम के लिए बहुत खुश आइंद होगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। आगे भी आपको चलते सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और लॉयर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? वो एडवोकेट गुफरान अलीम नाम है मेरा। मुझे ये बताएं, जो आज डे मनाया जा रहा है कश्मीर सॉलिडारिटी डे, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीरी वाम के लिए? मैं बस कश्मीरी अवाम के लिए ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए उम्मीद ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। उसने मसला कश्मीर को पसे पुश डाल दिया है और उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। तो इसका एक मुतबादल हल जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कुछ संजीदा कोशिशें करे सफारती सतह पर। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई सफारती सतह के अलावा कोई और इसका कोई हल मौजूद है। और जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से इंडिया की, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं। यजीद की हुकूमत एक पल की थी, ये ज़माना है हुसैन का। तो ये बात उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो अब यूएन को किस तरह का रोल होना चाहिए और आप किस तरह से अभी तक का देख रहे हैं? देखें, यूएन का कोई रोल नहीं है। हमारा मसला है तो हमने खुद ही हल करना है। हम इतने ताकतवर हों इकोनॉमी नहीं हर लिहाज से कि दुनिया को हमारी बात मानने पे दुनिया मजबूर हो जाए। दुनिया मजबूर हो जाए। और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आज की डे के वाले से? आज की डे के वाले से बस यही कहूँगा कि इस डे को इस तरह जिस तरह मनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, बल्कि इसको दरसी किताबों का हिस्सा बनाया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से रैलीज निकाली जाए ताकि कश्मीरियों को पता चले कि पाकिस्तानी उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मैडम रबिया बाजवा मौजूद हैं जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। जी मैडम, आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जा रहा है कश्मीर सॉलिडारिटी डे, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कश्मीरी कौम के साथ पूरी सॉलिडारिटी अपनी शो करती हूँ और मैं उनकी जद्दोजहद आज़ादी को जो है मैं उसके साथ हूँ। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया है या भारत है, इनका जो एक जालमाना रवैया है उनकी वजह से इसका सेकुलर जो चेहरा भारत क्लेम करता है ये उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं हर तरह के मज़हब, रंग और नस्ल से हट के उनको चाहिए कि कश्मीरियों के साथ उनकी जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़े हों और उनके लिए हर फोरम के ऊपर आवाज़ बुलंद करें। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। उनका कहना है कि हम सबको चाहिए कि हर फोरम पर आवाज़ उठाएं और कश्मीरी अवाम का साथ दें ताकि जो है कश्मीरी अवाम को मुजालिम जो ढाए जा रहे हैं उन पर उससे निजात दिलाई जाए। आगे चलते आपकी गुफ्तगू कराते हैं और हमारे साथ एक और सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? राजा खुर्रम शहजाद। सर मुझे ये बताएं कि आज कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आज के? देखिए जी, आज कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने 3रा साल है उसकी। ये जो उन्होंने रजीम चेंज की और जो उसके बाद वहाँ पे एक सेटअप बनाया, उसकी वजह से जो वहाँ पे मामला चले हैं उसकी वजह से आज वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहलाए जाने का पूरा हक रखती है। और वहाँ पे ये जुल्म व जबर और ये जो सारे सिलसिले हैं ना, इनकी जो तकलीफ़ है और इनके जो मामला है, इनको हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर की आज़ादी तक हर मुसलमान जो है वो बेचैन है और वो कोशिश करेगा कि इसकी कामयाबी जो है वो उसका सहरा पाकिस्तान के सर ज़रूर आए। शुक्रिया। कश्मीर को आज पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ी जेल बने हुए 3रा साल है
मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर की ये जुल्म बर्बरियत जो है, इसने इस पूरे मकबूजा कश्मीर को एक बहुत बड़ी जेल में ना उसकी एक किस्म बना के रख दी है। आज उन पे जो जुल्म और आज उन पे हो रहा है, उसको साल गुजर गए हैं। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है कश्मीर सॉलिडारिटी डे, और जो पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड वाइड भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, हम देख रहे हैं अराउंड द ग्लोब सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कश्मीरी अवाम के लिए? पहले देखिए जी, कश्मीर की अवाम को पुरअज़म रहना चाहिए। उन पे बिलाशुबा जो ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है, वो ये तीसरा साल है जब ये कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। वहाँ पे कैदो बंद की सोबतें जो हैं उसके हवाले से एक ज़िंदा मसाले बनाई जा रही हैं जिनमें ज़िंदा बंदों को गाड़ा जा रहा है। मैं आज कहूँगा कि ये जो जितने वहाँ पे जुल्म किए जा रहे हैं इनका हिसाब ज़रूर होगा। कश्मीर हमारा जो शहर के हवाले से जो तशबीह दी जाती है उसके लिए हर पाकिस्तान बेचैन है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त कश्मीर को हमारी ये सारे मामलात से हट के इस हवाले से भी ज़रूरत है कि वहाँ पे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, जो ख़वातीन बूढ़े बच्चों को वहाँ पे तज़लील का शिकार हैं, उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ये आवाज़ जो है ये भी आपकी एक उनके लिए मदद होगी, जिससे वर्ल्ड वाइड जो ये एहतजाज हो रहा है उसमें कम अज़ कम ये रजिस्टर्ड शिकायत होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड एहतजाज होना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के जो जुल्म और बर्बरियत का आज ये उनकी रजीम को चेंज करने का जो तीसरा साल है, इसको ख़त्म करके दोबारा उसको अपनी असल जो तस्वीर है उसमें लाना चाहिए, और उसके सारे जो वहाँ पे मामलात हैं उनको क्लियर करना चाहिए। और भारत सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो मोदी सरकार है, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मुजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम है वो पिसती चली जा रही है और मुजालिम बर्दाश्त भी कर रही है। भारत सरकार को क्या मैसेज देना? देखिए जी, इंडिया के हवाले से उन्हें अगर सोशल सेटअप में रहना है और दुनिया के हवाले से उन्हें अपनी वहाँ पे एक तकरीम और इज़्ज़त रखनी है, तो उन्हें माशरती मसाइल में जो जकड़े लोग उनकी वजह से और जो उनकी वजह से वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत है उसको ख़त्म करना होगा। और कश्मीर के हवाले से मैं समझता हूँ भारत ने अपना पूरा ज़ोर लगा के देख लिया, हर जगह पे उसको पसपाई का शिकार है, हर जगह पे उसका जो जिस हवाले से वो आगे बढ़ा है उसको पीछे धकेला जा रहा है। और मुसलमानों को ये जज्बा मैं समझता हूँ ये कई सौ सदियों साल अगर आप पीछे भी देखें तो ये जुल्म चलते रहे, और उनके शिकार जो लोग हैं वो अपनी एक उम्मीद और एक अपनी कोशिश और अपनी तकवीयत और अपने जदोजहद के साथ उसको ख़त्म करके रहते हैं। भारत का ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होगा, और मैं नहीं समझता कि ये कुछ अरसे बाद ये रशिया की वो मिसाल बनेगा। ये ज़रूर टोटे और टुकड़ों में बदली होके तकसीम होके ज़लील व ख्वार होगा। जी बिल्कुल, रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। और आप लास्ट में किस तरह से देखते हैं जो यूएन का रोल होना चाहिए और क्या रोल है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सियासी क़यादत का जो फुकदान है ना, और जो सियासत के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ़ माशरे में जो बटी हुई यहाँ पे सरकार चल रही होती है, जैसे कश्मीर में आप देखें, यहाँ पे जब तक इंडिपेंडेंट जमहूरियत का एक बोलबाला नहीं होगा, यूएनओ में वो क़यादतें जाके खड़ी नहीं हो पाएंगी जो जाके कश्मीर का इशू लेके जाएं। वहाँ पे मैं समझता हूँ इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब का मैं नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं समझता हूँ भुट्टो जो साहब थे उनका भी एक अपना रोल था, और इस वाला डेमोक्रेटिक में जो भी रोल आए उनका एक बेहतरीन रोल है यूएनओ में। उन्होंने आके वहाँ पे अपना एक वहाँ पे मकाम जो है उसको गिनवाया। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला यहाँ पाकिस्तान में है, मैं समझता हूँ यूएनओ के लिए क़यादत को मिल बैठ के अपोजिशन को और इस वक्त जो सरकार है उनको, इन सारों को वहाँ पे खड़े होकर कश्मीर के हवाले से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी का मैं समझता हूँ एक नहायत मजबूत रोल रहा है, जिसकी वजह से आज कुछ जो हम कह सकते हैं, क्लेम करते हैं कि कश्मीर हमारा शहर है, क्या कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो उसमें अगर मजबूती है, उसमें अगर हम क्लेम कर सकते हैं तो वो पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत और उनका रंग है। और एक सियासी क़यादत को भी अपनी ये सारे तफरकात भुला के कश्मीर के हवाले से उन्हें यकजा होकर आगे बढ़ना चाहिए, और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज को एक पेज पे खड़े होकर और क़यादत को साथ लेके वहाँ पे इसका जो है ना कश्मीर का वो इशू रिज़ॉल्व करना चाहिए। और आपने पाक फ़ौज का भी जिक्र किया। पाक फ़ौज की हम देखते हैं कि कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर जो क्रैश कर गया, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? जो अजीम कुर्बानियाँ दी गई पाकिस्तान के लिए और जो आगे मैसेज देना चाहते हैं कश्मीर के वाले से भी, वो भी बताइए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कोर कमांडर जो हैं सरफराज साहब, जो अपने पूरे कोर के साथ वहाँ पे जब देखें, वहाँ पे जब जाके ये अपने सैलाब से मुतासरीन को, एक कोर कमांडर वहाँ पे सैलाब से मुतासरीन के उस एरिए को जाके कवर कर रहे हैं, और वहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में
उसके जब हेड के हवाले से हम देखते हैं तो वो इतनी जांफशानी से काम नहीं कर पा रहे, मैं जो देख नहीं सका आज तक, या शायद मैं नहीं देख सका। अब देखिए आर्मी की ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, सैलाब हो कोई भी जगह हो वहाँ पे ये पहुँचते हैं, और यही वजह है कि कश्मीर में भी इन्होंने अपना एक वहाँ पे मुकाम बना के रखा है। आज जो क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, अगर वो सिर्फ सैलाबी अगर हम देखें इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए हुआ है, तो ये पाकिस्तानी बाकी अफवाज डिपार्टमेंट्स और उन लोगों को देखना चाहिए कि ये एक मिसाल है। और देखें आप कभी भी, अगर मैं एक मिसाल दूं कि वापटा है यहाँ पे उसका हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, आप आर्मी के अलावा आप देखें पुलिस का अगर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आप देखें, कोई भी वहाँ पे सैलाबी इमदाद में नहीं जाके हिस्सा ले सकता क्योंकि उसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियाँ शायद होंगी। लेकिन आप देखें फ़ौज के हवाले से उनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ जो अपनी जगह पे होंगी, लेकिन उन्हें इमदादी कार्रवाइयों में अपने पूरे साजो सामान के साथ और अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के साथ वहाँ पे जाके एक अपना रोल निभाया, और देखिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज को ये कुदरत हासिल है कि वो इस मिट्टी में अपना लहू शामिल करते जा रहे हैं, और इनको हमारा सलाम। जी बिल्कुल, अजीम कुर्बानी है वो पाकिस्तान के लिए दी जा रही हैं, और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों का सिलसिला ये जारी रहेगा। लेकिन जो इनका किरदार है ये बहुत अहम किरदार है, और पाकिस्तान को ये जिस मुकाम पर लेके गया है और ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। और दीगर जो शोधा हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में उनका खून जाएगा नहीं जाएगा, रिज़ल्ट मिलेगा, कश्मीर भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान बनेगा। और जो कश्मीरी अवाम है, और शारक कहा जाता है कश्मीर को। और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सुनने वाले नाजरीन हैं उनको कश्मीरी अवाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ आज के दिन में जहाँ जहाँ पे भी कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं, वो पूरी दुनिया में जिस जगह पे भी हैं, वो जाके अपना एहतजाज उस जहाँ वहाँ पे मौजूद जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे जो यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ पे जो हमारी नेशनल जो असम्बलीज़ के हवाले से जो लोग वहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, पाकिस्तानी नेशनल असम्बली के, वहाँ पे अगर कोई विज़िट पे है या कोई भी है तो वो उस काफ़िले की क़यादत करते हुए, या वहाँ पे जो भी कोई लीडर है वो जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। कश्मीर के हवाले से आपकी आवाज़ जो बुलंद की गई है उसका रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, और ना ही मैं समझता हूँ कि लोग या दुनिया में बैठे ही समझते हैं कि शायद जी वो तो पिसती रहेगी और उसका कोई हल नहीं होगा। मैं समझता हूँ एक आवाज़, एक इकाई, एक दिन एक तूफ़ान की तरह वहाँ पे आके खड़े होंगे। कोई शक नहीं, मुसलमान एक बहुत बड़ी ताकत है। आज बेशक बिखरे हैं, आज अपने मामलात में वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मौज से करती है, वो अल्लाह ताला की ज़ात पे उनका ईमान है। और ये जो सारी ताकतें हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनके आगे मुसलमान जब खड़ा होता है तो वो सुरनगू हो जाते हैं। सर आपका माशाल्लाह ताल्लुक़ भी वाबस्तगी भी कानून से है, आप केसेस भी देखते हैं, आप तो फ्री कैन के केसेस देखते हैं, इंडिविजुअली भी देखते हैं, फैमिली वाइज भी देखते हैं, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ट्राइब्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं, वो भी सब कुछ रिज़ल्ट निकल आता है, कुछ टाइम लगता है। लेकिन ये देख रहे हैं कश्मीर का जो है ये काफ़ी साल हो गए हैं अभी तक। क्या वजह आपको लगती है कि आने वाले दिन आपको कितने खुशाइंद लग रहे हैं? देखिए जी, इसके हवाले से मैं चीज़ एक समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से जो है ना, ट्राइब्स के मामले इसलिए तय हो जाते थे कि वहाँ पे जो अमायदीन होते हैं, जो कायदीन होते हैं, वो नियतन इसको रिज़ॉल्व करने के लिए बैठते हैं। इशू कोई भी रिज़ॉल्व तब होता है जब वहाँ पे बैठे लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं। बदनसीबी ये है कि कश्मीर का इशू को ख़त्म करना ही नहीं चाहता। मुआशरा देखें, इस्लामी ममालिक के हवाले से आप देखें, सार की आप देख लें, और बाकी जो वहाँ पे ये मजालस होती हैं, लोगों के जो मामलात वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का किरदार है, जो एक बूरे चौधरी का किरदार है, एक बहुत बड़े लीडर का किरदार है। वहाँ पे क़यादत अंदरून खाना जो भी हो कश्मीर में, वो वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पे ही हाथों की जंजीर बनाई जाती है। एक अलामती किरदार का, एहतजाज का किरदार भी अगर ज़िंदा है तो वो मुसलमान और पाकिस्तान के हवाले से ज़िंदा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मुसलमानों ने अपने आप को इकट्ठा किया तो ये सबसे पहले सुपर पावर ताकत ये है, और थे भी। लेकिन कश्मीर के हवाले से अगर मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी ताकतें बिखरी हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में कोई मामला नहीं है, वरना जज्बा जुनून जो है ना, वो ये इसको बहुत आगे लेके जाएगा, और ये बेहतरीन जो और बेहतर और उससे भी बेहतर होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरी अवाम के साथ हैं, उनके बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। अगर मज़ीद इस तरह के मुजालिम ढाए जाएंगे तो पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा, बिल्कुल वो साथ देगा कश्मीरी अवाम का। और ये भारत को भी देख लेगा, जिस तरह के मुजालिम ढाए जा रहे हैं
क्योंकि हद होती है, किसी भी चीज़ की हद होती है, फिर उसके बाद फिर एंड रिजल्ट निकलता है, और वो जो रिजल्ट है वो भारत के हक में कभी भी नहीं होगा। और भारत को अपनी जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ जो वो कर रहा है, अगर वो इससे हट जाता है, बाज आ जाता है, तो उसे फिर नज़र आ जाएगा कि आने वाला वक्त जो है वो उसके हक में नहीं रहेगा। उसे अभी फिलअफोर जो है अपनी जो बरबरीत का मुजाहरा किया जा रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए, और कश्मीरियों को उनका खुद इरादियत मिलना चाहिए, उनको रहने के जो हकूक़ है वो मिलने चाहिए। जो हकूक़ की पामाली की जा रही है वो रोके, और जल्द से जल्द। और यूनाइटेड नेशंस को भी चाहिए, दीगर जो ममालिक है वो भी अपना अहम रोल अदा करें, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, मुस्लिम को अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं है। जो मुस्लिम वर्ल्ड जो है, ये अगर सारे इकट्ठे हो जाए तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुस्लिम को अलग कर सके, या मुस्लिम की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जा सके। मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, और हम देख रहे हैं कि इस वाले से कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया जा रहा है, साथ भी मौजूद है, और इस्लामिक कंट्रीज़ भी इकट्ठे हो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो कश्मीरी अवाम के हक पे फेवर में बेहतर होगा, और इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब। सर, आप किस तरह से देखते हैं आज कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, कश्मीर पाकिस्तान की तो आपको पता शारग है। हमारे दिलों में कश्मीरी बसते हैं। हमारा बस नहीं चलता कि हम किसी तरह से उनकी वो मदद कर सकें जो हमारे दिलों में है। हम कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह की गुंडागर्दी और इस्तेहसाल कश्मीरियों का किया है, बैनुल-अक़वामी तौर पर देखा जाए यूएनओ की खामोशी है, ये तकलीफ़ देह है हमारे लिए। और हम डिमांड करेंगे आज कि यूएनओ अपना किरदार पूरा अदा करे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पूरा किरदार अदा करें, ओआईसी पूरा किरदार अदा करें, और आज के दिन हमें कोई ना कोई एक ऐसा रिज़ल्ट दे जिसे समझ सकें कि पूरी दुनिया में इंसानियत ज़िंदा है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की कि कुछ रिज़ल्ट इस तरह का शो होना चाहिए कि इंसानियत ज़िंदा है। अपने रोल्स अदा करने चाहिए यूएनओ को और दीगर ममालिक को, और पाकिस्तानी समेत दुनिया भर में जितने भी मुसलमान जो हैं वो आज जो है कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जो है वो हाई कोर्ट के जो ऑफिसर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि जो आज कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, और पूरी कौम जो है पाकिस्तानी यौम इस्तिसाल के वाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरह क्या मैसेज देना चाहिए? देखें, पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ शुरू दिन से कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है उसके हसूल के लिए उनकी अपने मुल्की लेवल पे और यूएन लेवल पे पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की हमायत की है। और ये जो आजकल वहाँ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लाखों कश्मीरियों की शहादतें हो चुकी हैं, और उसके बाद औरतों की इस्मत दरी हो रही है, और दुनिया और जो ये इंसानी हकूक़ के इदारे हैं ये सारे बंद आँखों के साथ तमाशा देख रहे हैं, और उनका दोहरा मयार है। अगर एक गैर मुस्लिम मुल्क में कोई छोटा सा वाक़या हो जाता है तो उसको इतना बड़ा इशू बनाया जाता है, और यहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है उसको बिल्कुल कोई कान ही नहीं धर रहा, और ना कोई उनकी हमायत के लिए आवाज़ उठा रहा है। और दुनिया को चाहिए कि वो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत जो है उसके असूल में उनकी हमायत करे, और जो इंसानी जानों का और इज़्ज़तों का वहाँ नुकसान हो रहा है उसकी हिफाजत करे। और लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, जो मज़ालिम के पहाड़ ढा रही है, आम आदमी पर, आम शहरी पर, कश्मीरी जो है उसमें पिसते चले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भारतीय सरकार? आप तो सिर्फ कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, वहाँ तो कोई मुसलमान जो है उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। जो मोदी है उसकी जो जेजेपी है उसका तो एक ही नैरेटिव है ना कि मुसलमानों को ख़त्म करना है, सिर्फ एक हिंदू जो है उसके लिए ही भारत सरकार जो है ना वो रहेगी। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये आपने गुफ्तगू सुनी जो है वो जो पाकिस्तानी वाम है, जो पाकिस्तानी कानूनदान है, जो कानून से वाबस्ता है, वो सब जो है कश्मीरी अवाम के साथ है और भारत के मुजालिम के ख़िलाफ़ है, उसकी बर्बरियत के ख़िलाफ़ है। और हमारे साथ मैम मौजूद हैं। जी मैम, आप किस तरह से देखती हैं जो आज कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है, इसे क्या कहना चाहेंगी?
कश्मीर में देखें जी, मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, उन पे जो ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त पामाल की जा रही है, और ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये जो हिंदू जो वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं निहत्ते मुसलमानों पे, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वहाँ पे, और इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि वो आज़ादी से वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि यूएनओ मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस भी मौजूद है। हालांकि किरदार इस तरह का होना चाहिए असूलन कि कोई भी दो ममालिक हो या नेशंस हो, उनमें कुछ मसले मसाइल हो तो हल कर दिया जाए, लेकिन इसमें हमें तातुल नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे यूएन को? देखें, जो यूनाइटेड नेशन है वो दूसरे ममालिक में तो बहुत इंटरफेयर करती है, अगर वहाँ कोई जुल्म होता है या कुछ, वो अपना वाइटल रोल प्ले करती है। लेकिन अफसोस की बात है कि कश्मीर में वो अपना जो है वो वाइटल रोल प्ले नहीं करती, वहाँ पर वो इंटरफेयर नहीं करती उस तरह से जिस तरह से वो बाकी ममालिक के साथ है। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन यूएनओ को नहीं करनी चाहिए, उसको चाहिए कि वहाँ पर भी जो है वो मुसलमानों का साथ दें और उनके लिए जो मुमकिन हो सकता है वो करें। तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी सरकार है, जो मुजालिम ढा रही है कश्मीरी अवाम पर, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो बाज आ जाएं, वो मुसलमानों के ऊपर मज़ीद जुल्म मत करें, क्योंकि जो अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ होती है, वो मुसलमानों के साथ होती है और वो कभी ना कभी ज़रूर बरस पड़ती है। तो इन फ्यूचर ये है कि कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और आज़ाद होकर रहेगा। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी अवाम को उसका हक मिलेगा, और कश्मीरी अवाम जो बेसिक राइट्स जो उनके वायलेट किए जा रहे हैं और जो आर्टिकल्स प्रोमोगेट किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह उन्हें दोबारा से उनके कवानीन और हक़ खुदरादियत मिलेगा। आगे चलते हैं, आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार। सर, आप सीनियर भी हैं माशाल्लाह से, किस तरह से देखते हैं जो आज सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है कश्मीर के हवाले से और यौम इस्तिसाल मनाया जा रहा है, हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम भी मना रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कश्मीरी अवाम को? जी देखें जी, 2019 5 अगस्त से लेके आज तक पूरी कश्मीरी कौम सरापा एहतजाज है, और उनके साथ साथ पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो बेचैन और बेकरार हैं कि इन्होंने पूरे आइन का ढांचा ही बदल दिया है। एक अरसे से एक आइन चला आ रहा था और उसमें कश्मीर की इंडिपेंडेंट हैसियत थी, और उस हैसियत को इन्होंने जानबूझ के, सेकुलर चेहरा जो इनका था वो अब बदल गया है। बीजेपी के गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने इंतहा पसंदों ने कब्ज़ा कर लिया है, और वो हर जगह पे अक़लियतों को, न सिर्फ मुसलमान अक़लियतों को बल्कि दूसरी अक़लियतों को भी निशाना बना रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल यही है कि कश्मीर में एक अरसे से जुल्म हो रहा था, लेकिन कश्मीर की एक इंडिपेंडेंट हैसियत जो थी वो बरकरार थी। उन्होंने उनका ये आइनी हक़ भी छीन लिया है, और मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज़्यादती और कोई नहीं होगी कि अब लोगों को वहाँ ज़मीनें ख़रीदने का इख्तियार दे दिया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती है। एक आइनी और कानूनी हक़ से महरूम करना, और ताकत के बलबूते पे पूरी दुनिया इसकी मज़म्मत कर रही है, इंडिपेंडेंट लोग मज़म्मत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे पूरे मुसलमान। और मोदी को ये इसको चेंज करना होगा, वरना फिर ये अपना जो एक इसका सेकुलर हैसियत है उससे दस्तबरदार होता है, बता दे कि हम इंतहा पसंद हिंदू हैं और हिंदुत्व को हमने आगे बढ़ाना है, जो कि दुनिया कभी इसको कबूल नहीं करेगी। सर, ये जो यूनाइटेड नेशंस का रोल हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस मामले में आप किस तरह देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का रोल होना चाहिए? देखें जी, यूनाइटेड नेशन का रोल मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट नहीं रहा, होना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन जिन शराइत पे बनी थी, जिस वजह से बनी थी, वो अपना रोल प्ले नहीं कर। इसी कश्मीर के लिए कितनी करारदादें हक़ खुद इरादियत के लिए वो अक़वाम मुत्तहिदा की पास करदा करारदादों पे अमल नहीं हो रहा, और अक़वाम मुत्तहिदा उसमें कोई इफ़ेक्टिव रोल नहीं अदा करी। मैं समझता हूँ कि ताकतवर के सामने अक़वाम मुत्तहिदा भी बेबस है। अक़वाम मुत्तहिदा को अब चाहिए, अब अखीर हो गई है, उन्होंने जो आइन का ढांचा बदला है, इससे बड़ी ज़्यादती और क्या होगी। अक़वाम मुत्तहिदा को इसका भी नोटिस लेना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया की तंजीमों को, और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर में हो रही हैं उसका नोटिस दुनिया को लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती हो रही है और कोई इस पे कान नहीं धर रहा, जो कि इनको उसको देखना चाहिए और मोदी के ज़ालिमाना इक़दामात को रोकना चाहिए। लास्ट में मोदी सरकार के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? देखें जी, मोदी सरकार के लिए पैगाम यही है कि हिंदुस्तान में सब लोग रहते हैं,
हिंदुओं के अलावा भी जो अक़लियतें आबाद हैं वो हिंदुस्तानी हैं, और अगर आप उन्हें हिंदुस्तानी समझते हैं तो उनके साथ इंसाफ और बराबरी का सलूक करें, वरना ये उन्हें बता दें कि वो सेकुलर नहीं है और उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से नहीं है। अगर हिंदुस्तान अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में से समझता है तो उसको आवाम को ये हकूक़ देने होंगे, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और उनका कहना था कि जो अवाम है, जो कश्मीरी अवाम है, उनको उनका खुद इरादियत मिलना चाहिए और जो उनके बेसिक राइट्स बनते हैं उनको वो मिलने चाहिए। और जो हम देख रहे हैं इस्तेसाल इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है कश्मीरी अवाम के साथ, और कश्मीरी अवाम पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, और इस तरह का आगे सिलसिला नहीं चलेगा। आगे चलते हैं, आगे भी आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, आज वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जा रहा है कश्मीर सॉलिडारिटी डे, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना? ये कश्मीर सॉलिडारिटी डे मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अगस्त है आज, कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ना योम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। कश्मीरी अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कश्मीरी अवाम को कश्मीरियों के साथ जो इंडिया जुल्म कर रहा है, बीइंग एन एडवोकेट, एक तो उन्होंने डेमोग्राफिक चेंजेस किए हैं, 370 जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, और बाकी जो मोदी गवर्नमेंट जो है उन पे जुल्म बर्बरियत का जो कर रहे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा भी देख रही है। उनका ज़मीर जोड़ना चाहिए हम मुसलमानों को। और पाकिस्तानी जो हैं ये भी 70 साल से कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कश्मीरियों को। और अब एक इंडिया ने नई पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है सोशल मीडिया के ज़रिए, और वो मतलब मीडिया को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और इस तरह वो कहते हैं कि ये कश्मीरी जो है ना ये हमारी टेरिटरी है। तो हमारा जो पाकिस्तानियों का है, हम ये नहीं कहते कि उनका अलहाक हमारे साथ होना चाहिए। उनको जो हमारा मतलब आज़ाद कश्मीर है और जम्मू कश्मीर है, उनका कोई ऐसा लाएअमल होना चाहिए कि उन दोनों को एक ऑटोनमस बॉडी कंसीडर करना चाहिए, ताकि वो जुल्म बर्बरियत से मतलब बच जाएं। और जो इंडियन उधर आर्मी है, जो उन्होंने पुलिस छोड़ी हुई है, वो भी मतलब ख़त्म करना चाहिए। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो ये सरकार है, मोदी सरकार, जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है आम कश्मीरियों पर, आम शहरी जो हम देखते हैं, ख़वातीन भी है, बच्चे भी हैं, क्या मैसेज देंगे? जो इंडियन गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार जुल्म कर रही है, उनके इस जुल्म से उनकी आवाज़ बैठ नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर कलमा की ताकत है, वो मुसलमान है। और एक मुसलमान जो वो उनका मतलब जो शहीद होता है, उनका ये नज़रिया है हम मुसलमानों का कि वो मतलब वो भी मतलब कामयाब है। तो इस तरह इंडिया के जुल्म से वो बैठ नहीं सकते। जी बिल्कुल, इंडिया के जुल्म से बैठ नहीं सकते। सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कश्मीरी अवाम को, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है कश्मीरी अवाम? जी वालेकुम सलाम। मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगा कश्मीरी भाई लोगों को कि वो उनकी जो 1947 के बाद जो जद्दोजहद है, वो हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। और हमें भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए, ना कि रोज़ाना ये रोड्स पे एहतजाज करने के बजाय आपको अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। और इसके बाद जो है ना, यहाँ पे जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हुई हैं उसके बारे में पाकिस्तान को प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए। बाकी इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, पाकिस्तान को अपनी माशियत बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर माशियत बेहतर होगी, इसकी वजह से पाकिस्तान अपना जो है एक वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल है इमेज बेहतर करके लोग उसकी बात भी सुनेंगे। और जो इसके अलावा जो मोदी गवर्नमेंट है वो इनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते, क्योंकि ये 1947 से ये एक एग्रेशन और पैशन के साथ चल रहे हैं। तो इसके बाद जो है ना, इनकी आवाज़ को दबाना बड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह एक दिन वो कामयाब होंगे। इंशाल्लाह कश्मीरी एक दिन कामयाब होंगे और आज़ादी उनका मुकद्दर बनेगी। इंशाल्लाह वो वक्त बहुत ही करीब है। हम देखेंगे कि कश्मीरी अवाम है जो उन पर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं मुजालिम के, और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है, वो भी ख़त्म होगा दौर, और इंशाल्लाह सुनहरी दौर का आगाज़ होने जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे मुलाहिज़ा कीजिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो आज जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है, इस वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाया शख्सियत है इलाके की, चौधरी हसन साहब। आप किस तरह से देखते हैं आज मुल्क भर में, वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं कि सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है, योम इस्तेसाल मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो कश्मीरी अवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो मैं तो जब से होश संभाला देखते आ रहे हैं, जो भारत है हमारे मुसलमान कश्मीरी भाइयों पे जुल्म ढाता आ रहा है,
और उनकी संग दिली की कहीं मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ख़ुसूसी तौर पे जो 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35(1) के नफाज को ख़त्म करके इनकी जो हकूक़ छीने हैं कश्मीरियों के, उनकी आज़ादी राय के हकूक़ छीने हैं और उनके ऊपर मज़ालिम जो ढा रहे हैं, इसकी कहीं दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। इस सख्त और बुरे अमल की हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आलमी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस तरफ अपनी तवज्जो करें कि ये मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं भारत की जानिब से, इस पे तमाम लोगों की तवज्जो, तमाम आलमी दुनिया की तवज्जो होनी चाहिए। ये ज़्यादती कब तक चलेगी? हमने अपनी जब से होश संभाली है मुसलमानों को ज़्यादतियों का शिकार होते देखा है भारत की तरफ से, और इसकी जो है ना कोई इसमें मज़ीद इससे बुरी कोई मिसाल नहीं मिलती। और हम भारत कश्मीरियों के साथ हैं, उनकी हर तरह से उनकी हमारी हमदर्दियाँ, हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम भारत के इस इक़दाम के सख्त मुखालिफ हैं, इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। भारत जो है हम देख रहे हैं मुजालिम ढाता आ रहा है कश्मीर पर, और कश्मीरी अवाम है, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी मुजालिम ढा रहा है। भारत को खासकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भारत को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये ज़्यादती इंसानियत, भारत के लोगों को अपनी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए कि ये ज़्यादतियाँ, मज़ालिम, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। वो इस चीज़ के ऊपर गौर करें, मज़हब की जो उनके दिलों में इंतशार है वो उससे हट के सोचें। इंसानियत भी एक चीज़ है, और बल्कि भारत को, हम पूरी आलमी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि भारत की तवज्जो और भारत की हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाएं, मोदी सरकार की हुकूमत इस तरफ दिलाएं, और आप सब तवज्जो दें कि कितने सालों, पिछली 1 दहाई से कश्मीर के मुसलमान पिसते चले आ रहे हैं और उन पर जुल्म और ज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और उनके दुख का कोई मदावा उनकी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह वो चाहें, वो एक इंसान है, उनके जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारना, सबको जिस तरह आपको, हमको, तमाम दुनिया को हक़ है, उनको भी एक हक़ हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारें, ना कि एक मुज़ालिम और जुल्म के साए तले, और उनकी जो सांस लेना भी जिसमें मुश्किल हो, ऐसे हालात में वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो सर हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर है, एक तरफ से पाकिस्तान और इंडिया है, इसके दरमियान अभी तक कोई फैसला या फिर कोई कार्रवाई यूएनओ की तरफ से नहीं हो रही। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूनाइटेड नेशंस को कि दीगर ममालिक या दीगर कोई भी मामला होता है किस तरह वो एक्शन लेते हैं, इसमें क्यों इतना डिले हो? देखिए जी, हम तो यूनाइटेड नेशन को भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप ऐन कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह फ़ैसला किया जाए। बुनियादी तौर पे देखें, हमारे वो शार आ गए पाकिस्तान की, ये बुनियादी तौर पे तो वो कश्मीर, हमारे कश्मीरी भाई भी हमारे साथ मिलना चाहते हैं, और हम भी उन्हें अपने आप से अलग नहीं समझते। आप उनकी उमंगों के मुताबिक ये फ़ैसला करें। यूनाइटेड नेशन को भी चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे। एक सदी गुजरने वाली है, इस जुल्म को की दास्तान जो है वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है, लेकिन किसी की भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। लिहाजा तमाम आलमी बरादरी और यूनाइटेड नेशन से हमारी दरख्वास्त है कि ये इस तरफ तवज्जो करें और कश्मीरियों के जुल्म का कोई मदावा किया जाए। जी बिल्कुल, कश्मीरियों के जुल्म का मदावा किया जाए। जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कश्मीरी अवाम पर, उन्हें उनके हकूक़ मिले जाए। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स थे जो प्रोमोगेट हुए, और अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी गमगीन होती जा रही है, और जो भारत सरकार है वो मज़ीद हटदर्मी का मुजाहरा करती जा रही है और मुजालिम के पहाड़ तोड़ते चले जा रहे हैं, और कश्मीरी बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन समेत काफ़ी दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं। इसकी सख्त मजम्मत करता है पाकिस्तान, मजम्मत करता है और कश्मीरियों के साथ है, और लम्हा ब लम्हा साथ है, क्योंकि हमारा दिल जो है कश्मीरियों के साथ धड़कता है। हमारी पाक अफवाज जो है वो कश्मीरियों के साथ है, पाकिस्तान अवाम कश्मीरियों के साथ है, पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त भी करीब है, करीब आने वाला है वो वक्त जब हम देखेंगे कश्मीरियों को उनका हक़ मिलेगा। और इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस को भी चाहिए कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करे। और दूसरी जानिब हम कोह-ए-नूर के नाज़रीन को भी बताना चाहेंगे कि कश्मीर ही है वो जो पाकिस्तान की शारग है, और हम देखते रहे शुरू से जो मुजालिम ढाते चले जा रहे हैं भारत की जानिब से, उसकी मज़ीद हम मजम्मत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन करीब है कि हम देखेंगे कश्मीर आज़ाद रियासत बनेगा, और इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के अवाम के दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ हैं, और पाकिस्तानी अवाम इसकी सख्त मजम्मत करती है।
ये सूरत हाल आपने देखी कि पूरे शहर भर में पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड जो है कश्मीर सोलिडारिटी डे मनाया जा रहा था और योम इस्तेसाल मनाया जा रहा था। आज के दिन जो है वो कश्मीर योम इस्तेसाल डे मनाया जा रहा है। इस वाले से हमने आपको सारी सूरत हाल दिखाई और मुख्तलिफ लोगों की, कानून दानों की, अहम शख्सियात की गुफ्तगू सुनाई। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम प्लेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।